We can't hear. जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समयसार कलश पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और अलग अलग विषय हम कर्ता कर्म अधिकार के अंदर ले रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार समयसार ग्रंथाधिराज का सबसे बड़ा अधिकार है और इसके पहले हम पूर्व रंग अधिकार और जीवाजीव अधिकार पूरा कर चुके हैं और कर्ता कर्म अधिकार पे हम चल रहे हैं। मेन बात कर्ता कर्म अधिकार की यही है कि यह जीव किसी भी वस्तु का पर वस्तुओं का कर्ता नहीं है। अगर आप पैटर्न समझोगे तो पहले जीवाजीव अधिकार में अमरचंद आचार्य ने इस बात का ज्ञान कराया कि शरीर मुझसे भिन्न है और दुनिया भर के जितने अजीब मुझसे भिन्न है। फिर क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल सही बात है कि भाई जीव अजीब अलग अलग है, बट ऐसा क्यों हुआ था कि मैं अजीब को अपना मान रहा था, मैं पर पदार्थ को अपना मान रहा हूँ? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है कि भैया तुम पर पदार्थ को इसलिए अपना मान रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को पर पदार्थ का कर्ता मान रहे हो। तो वो कर्ता कर्म को की बुद्धि छुटाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार आया। संध्या जी, अगर आपने पुरानी कुछ क्लास देखी हो या आपको पता हो तो व्यापक व्यापक संबंध, कर्ता कर्म क्रिया, कर्त और एक दो विषय और अलग से हमने इस अधिकार में लिए हैं। और अभी जो हमारा मूल विषय चल रहा है वो है कर्तृत्व का मूल अज्ञान, है ना? राइट? कि कर्तृत्व की बुद्धि हो क्यों रही है, क्योंकि वो इस कारण से हो रही है कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। 6 कलश इस विषय के आए हैं जिसमें से 4 कलश हमारे हो गए हैं। राइट? 2 कलश हमारे बाकी है जिसको आज हम क्लास में कवर करेंगे तो हमारा ये सर विषय पेज पूरा। नंबर कौन सा है? हाँ, मैं एक सेकंड अभी शेयर करूंगा ना स्क्रीन तो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा एक और बात जो मैंने बताई थी, क्योंकि संध्या जी को शायद नहीं पता होगा, इस अधिकार का पूरा नाम क्या है? मीना जी बताइए। कर्ता कर्म भोक्ता भोक्तव्य। हाँ, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। सॉरी, जैसे भोग्य। जो अपनी बुद्धियां होती है तो कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व बुद्धि भी होती है, इसलिए इस अधिकार का नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। लेकिन क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा पड़ गया था, इसलिए इस नाम को प्रचलन के साथ साथ बोलने के लिए छोटा इसका नाम हो गया धीरे धीरे कर्ता कर्म अधिकार। ठीक है, अब हम विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कलश चल रहा है लास्ट कलश कौन सा हुआ था मीना जी, अगर आपको याद हो तो? 60 60 कलश हमारा हो गया था। ठीक है, अब जैसा पूछा किसने, संध्या जी पेज नंबर पूछ रहे हैं। 174। 174 पेज नंबर देख लीजिए आपकी बुक में। आपको और पीडीएफ 174 में 196 है। है ना? और अगर आपको, क्योंकि हमें 61 कलश करना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है संध्या जी तो आप 60 नंबर की गाथा देखो। तो इस 60 नंबर की गाथा नहीं, सॉरी, 60 नंबर का कलश जो आएगा, तो 60 नंबर के कलश के बाद में 61 नंबर का कलश हमको आज करना है। बाकी आपके सामने पेज नंबर का ऑप्शन भी बताया 174 और पीडीएफ का ऑप्शन जो है 196, या फिर मैंने जो पीडीएफ खोली उसमें 193 है। तो आप अपने हिसाब से आपको मिल जाएगा। 61 नंबर का कलश निकालना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हमने देखा कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान ही है तो इसका मतलब अच्छा क्या है, ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान और अज्ञान में ज्यादा अच्छा क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान। राइट? तो ज्ञान की हम इतना गुणगान गा रहे हैं, ज्ञान की हम इतनी महिमा कर रहे हैं। तो अब आज के जो कलश है उसका विषय है ज्ञान की महिमा। ठीक है, ज्ञान की महिमा आज का हमारा विषय है। अनुष्टुप छंद है, ये आपके सामने कलश है संध्या जी, ये वाले कलश निकालने हैं आपको। अज्ञानम ज्ञानमप्येवम। ठीक है, ये कलश आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों कलश को एक साथ जरा हम, चलिए एक एक करते हैं, एक एक में इजियर हो जाएगा। पढ़ता हूं मैं यहाँ से। 61 नंबर का कलश अनुष्टुप छंद है।
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। थोड़ा ध्यान तो उच्चारण में तो आ जाएगा। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्, फिर आएगा कुर्वन् आत्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्म, स्यात् कर्तात्मात्म पूरा शब्द लेना पड़ेगा। स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य वैरभावस्य न क्वचित्। चलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ आता है। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। क्या बोला, वापिस पद्यानुवाद पढ़ता हूँ फिर कलश पढ़ूंगा। पद्यानुवाद बहुत सरल है, तो कलश का अर्थ करना भी आपको आना चाहिए। देखो क्या बोला पद्यानुवाद में, करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब मैं कलश पढ़ रहा हूँ। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन् आत्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। कोई अर्थ कर सकता है? हाँ मीना जी कर रहे हैं, एक मिनट अनम्यूट करिए। हाँ આ રીતે ખરેખર પોતાને અજ્ઞાન રૂપ કે જ્ઞાન રૂપ કરતો આત્મા પોતાના જ ભાવનો કરતા છે, પર ભાવનો કરતા કદી નથી। ठीक है, देखो बहुत सिंपल से इसका अर्थ है अज्ञानम ज्ञानमप्येवं। क्या बोला, अज्ञानम ज्ञानम, तो दो चीज इसमें आ गई, अज्ञान और ज्ञान। अप्येवं, अप्येवं मतलब दोनों जो भाव हैं वो कुर्वन करता है। जीव जो है, हम और आप जीव हैं, तो जीव जो है अज्ञानम और ज्ञानम, अपि एवं, अपि एवं मतलब दोनों ही, अज्ञान और ज्ञान दोनों ही जीव दोनों ही भाव करता है। कौन? आत्मान मंजसा, आत्मान मतलब निजातम, निजातम मेरी मतलब मेरी आत्मा में, मंजसा मतलब एक प्रकार से क्या है कि जब कोई उलझन होती है या दो चीजों के बीच में जब कोई आदमी फंसता है, यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, उसका नाम है मंजसा, दो चीजों के बीच में फंसना। तो जो निजातम अपने अंदर के जब ये जीव भाव करता है, तो इन दो चीजों के बीच में फंसता है, वो दो चीजें हैं अज्ञान और ज्ञान। तो अमृतचंद आचार्य बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बार बार हम ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अज्ञान नहीं करते। अज्ञान नहीं करते तो हम संसार में क्या कर रहे हैं, अब तक तो मोक्ष में होते, राइट। तो हम कर रहे हैं, अज्ञान भाव और ज्ञान भाव दोनों हम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य, स्यात् मतलब होता है, कर्तात्म कर्ता, किसका कर्ता होता है, आत्म भावस्य, कर्ता सिर्फ अपने आत्म भाव का हो सकता है, पर भावस्य न क्वचित, पर भावों का कर्ता नहीं हो सकता। मतलब जो जीव है वो कर्ता तो दोनों है, ज्ञान भी और अज्ञान भी, लेकिन उन दोनों जीवों में से जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, मतलब जो अपने आप को ऐसा अनुभव करता है कि भाई मेरा काम तो मात्र जानने का है, देखने का है, मैं अज्ञान चाहकर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है, राइट। तो ऐसा अपने आप को आत्मा अनुभव करने वाला जीव कभी भी प्रभाव करेगा ही नहीं। बात क्लियर हो गई, ये वाला कलश है ना। अब इसी से जुड़ता हुआ अगला कलश, और ये कलश आपने बहुत पढ़ा हो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलश जो है समयसार ग्रंथ का, वो ये कलश है, ठीक है। एक बार देखते हैं, बिना पद्यानुवाद पढ़े आप लोग इसका अर्थ कर सकते हो कि नहीं। पहले हम कलश पढ़ते हैं दो बार, फिर देखते हैं इसका अर्थ आप लोग को आ रहा है कि नहीं। 62 नंबर का कलश है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम
ज्ञानात् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। वापस कलश पढ़ रहा हूँ। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। इसमें एक चीज ध्यान देना है, हम बोलते बोलते बार बार आत्म बोल देते हैं, आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो भी सही है, लेकिन मूल कलश में आत्मा शब्द है पूरा, है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहार। बड़ा सिंपल कलश है। संध्या जी इसका अर्थ कर रही है, आज करिए। आत्मा ही स्वयं ज्ञानमय है, तो ज्ञान ज्ञान उसके अलावा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। पर भाव से करता है, जो पर भाव को करता है वो मोह के उदय में, मतलब जो व्यवहारी लोग उसको कहते हैं कि पर भाव का करता है। बस समय बहुत सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट अर्थ किया। अभी प्रशिक्षण में भी आप गए थे तो वहां भी आपने सुना होगा ये, ठीक है। और लघुजन सिद्धांत प्रविष्य का जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी शुरुआत में ये वाला मंगलाचरण दिया हुआ है। कह रहे हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। क्या अर्थ हुआ इसका? जो आत्मा का ज्ञान है वही स्वयं, स्वयं मतलब मेरा ज्ञान है। ये पंक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम, मैं आपको बार बार भी कहता हूँ कि जब भी हम आत्मा की बात करते हैं बार बार, तो हमको लगता है कि भैया हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, आत्मा अच्छी है। तो आत्मा अच्छी है कि मैं अच्छा हूँ? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ? मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ही अच्छा हूँ। हाँ, लेकिन मैं मानता कहाँ हूँ? मेरे को लगता है अच्छा आत्मा अच्छी है, आत्मा, अरे आत्मा मैं ही तो हूँ। तो इसलिए अमृतचंद आचार्य ने यहाँ पर पंक्ति लाई कि आत्मा ज्ञानम स्वयं। स्वयं मतलब मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। अब जितनी आत्मा की क्वालिटीज है वो सब आत्मा आपकी, और जितनी आत्मा की बुराई वो आपकी। आत्मा में कोई बुराई है क्या? है ही नहीं कोई बुराई। मतलब मुझ में एक भी बुराई है क्या? नहीं है। अब इससे कितना बड़ा सिद्धांत आपकी लाइफ का आता है। कोई आपको 10 गाली दे तो आपको गाली कोई दे सकता है क्या? कोई आपको बुरा कह सकता है क्या? कोई आपके साथ बुरा कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का कोई बुरा कर ही नहीं सकता। ये तब आपके अंदर निराकुलता तब आएगी जब आप अपने आप को आत्मा मानोगे, पर हम तो मान ही नहीं रहे। अभी हमने कुछ क्लासेस पहले मीना जी पढ़ा था ना, आकुलता। हाँ। आकुलता होती है ना, बार बार कर्ता मानने से क्या होता है? आकुलता होती है। तो इसलिए आकुलता हो रही क्योंकि मैंने अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं किया। जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव कर लूंगा तो आकुलता होगी नहीं। ये पूरे चीजों को समझाने के लिए बात आई कि आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानात अन्यत करोति किम। तुम ज्ञान के अलावा करोगे क्या? कोई काम धंधा कुछ है ही नहीं हमारा ज्ञान के अलावा। इसलिए बोला ज्ञानात अन्यत करोति किम। और फिर अगली लाइन में क्या बोला? पर भावस्य कर्तात्मा। और अगर कोई कहे कि भैया मैं तो पर भावों का करता हूँ, कोई ऐसा कहे कि मैं तो पर भावों का करता हूँ, तो ऐसा जो कहता है वो किस कारण से कहता है? मोहोयम, मोहों के कारण से ऐसा होता है। और वो व्यवहारिणाम, व्यवहार से। भाई ऐसा तो है नहीं मैं कर्म नहीं कर रहा क्या? मैं कर्म नहीं कर रहा क्या? मैं बिल्कुल कर्म कर रहा हूँ। क्या मेरे घर नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे घर है। क्या मेरे बच्चे नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चे हैं। सब दुनिया भर के काम मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? कर रहा हूँ। तो अब अमृतचंद आचार्य डबल डबल बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं दुनियादारी भी कर रहा हूँ। कौन सी बात सही है बताओ? दोनों। व्यवहार दोनों। नहीं से हाँ, व्यवहार नहीं से दूसरी वाली बात सही है, कह सकता है। है ना। तो बस इतना अंतर है कि 62 नंबर के कलश में व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया, तो आपको 61 में ऑटोमेटिकली निश्चय शब्द का अर्थ लगा लेना है। 61 कलश में निश्चय शब्द आपको लगाना है। निश्चय से यह जीव अपना ही करता है। और पर भाव से कर्तात्मा, यदि कभी हमें ऐसा कहना भी पड़े कि भी संसार में कोई काम जो हो रहा है पर भावों का जो ये जीव कर्ता कहला रहा है, मोह के कारण से कहला, मोह इसका इतना है पर में, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में,
तो वो जो प्रभावों में मोह है वो किसके कारण है? वो है तो वो किसके कारण? व्यवहार नहीं के कारण है। अब व्यवहार है, संसार में है, तो संसार में तो एक माँ है, तो माँ के बच्चे तो होंगे संसार में, तभी तो माँ कहलाई। तो उनसे हाथ तो ऊपर नहीं कर सकती, भाई मैं तो आत्मा हूँ, तुम बच्चे अपना अपना देख लो। कोई माँ ऐसा करती कि बच्चों को छोड़ देती, जाओ तुम तो अपना देखो, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो किसी करता धरता नहीं हूं। ख्याल रखती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है। मोहयम, मोह है, व्यवहार है, संसार है। लेकिन डिफरेंस हमको समझना है कि उसको अपना कर्ता मत समझो, अपने बच्चों का अपने को, वो मोह के कारण से हो रहा है, व्यवहार के कारण से हो रहा है, ऐसा समझो। बाकी निश्चय से तो मैं सिर्फ आत्मा का ज्ञान करने वाला हूँ, और ज्ञानात अन्यत करोति की सबसे बढ़िया लाइन है। इसके अलावा कोई काम करना ही नहीं है, कोई काम कर ही नहीं सकते। करना ही नहीं वाली बात नहीं है, चाह कर भी कोई और काम आप करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम सिर्फ स्वयं को जानना, जानना और जानना है। ठीक है, देखिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। इसका पद्यानुवाद क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों लाइन एक साथ आ जाए। ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या, करता पर का जीव जगत जनों का मोह यह। समझ आया? ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या, कर्ता पर का जीव। अगर ऐसा कहें तो क्यों कहते हैं? जगत जनों का मोह यह। ये बात अगर होती भी है कि ये पर का कर्ता, तो इस किस कारण से होती है? यह बात मोह के कारण से होती है। ठीक है, बढ़िया। चलिए ज्योतिका जी, हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए दोनों कलशों का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार निश्चय से अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ ये आत्मा अपने ही भाव का करता है, पर भाव का करता कदापि नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। अतः वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है, क्या करे? आत्मा पर भाव का करता है, ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 63 नंबर के कलश में। और 63 नंबर के कलश में हमको जानने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक मेरा आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? ये 3 गाथाएं आएंगी इस कलश के बाद, 98, 99 और 100। 99, 98, 99 और 100। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस अधिकार का आया है, घट, पट और रथ। पता है आपको क्या मतलब होता है घट का, क्या मतलब होता है पट का? घट मतलब घड़ा, पट मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं, वस्त्र वगैरह होते हैं, और रथ मतलब जो रथ होता है, वाहन होते हैं। आत्मा को घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं का कर्ता कहा है। तो कैसे कहा है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? वैसे व्यवहार ने ऐसे ही कहा है, आपको पता है, लेकिन कुछ विशेष बात आई है 98, 19, 100। इन 3 गाथाओं की एक बार आप टीका पढ़ के आना। हिंदी में टीका लिखी है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है ठीक, क्योंकि इसमें ये बात आएगी कि ये आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। कि भाई हम कहते भैया कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़े बनाने में तो कुम्हार कैसा है? घड़ा बनाने में कुम्हार कैसा है? तो ये निमित्त है, घड़ा कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो कोई कहे भैया निमित्त की अपेक्षा तो कुम्हार घड़ा का कर्ता कहलाया। ज्योतिका जी बात समझ आ रही है आपको? निमित्त है तो इसलिए वो कर्ता कहलाया? तो नहीं, निमित्त नैमित्तिक भावों से भी कर्ता नहीं कहलाता है। क्योंकि अगर निमित्त नैमित्तिक भावों से कर्ता कहलाएगा, तो मैंने कहा मैं क्रोध करता हूं, तो अब कोई, मैं क्रोध करता, वास्तव मेरा स्वभाव है क्या क्रोध करना? नहीं, पर मैं क्रोध करने में निमित्त बन रहा हूं क्या? हाँ। तो अगर मैं निमित्त नैमित्तिक भावों से कर्ता मानूंगा, तो क्रोध मेरा स्वभाव है, मुझे ऐसा मानना पड़ेगा। क्रोध करने में निमित्त तो बन ही रहा हूं ना मैं। तो अगर मुझे निमित्त नैमित्तिक भावों को कर्ता मानना पड़ा, तो मैं क्रोध करता हूं, तो मुझे अपने आप को क्रोधी मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत बात हो गई। अब विभाव भाव कभी स्वभाव हो सकता है क्या? स्वभाव का उल्टा विभाव। विभाव कभी स्वभाव हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने एक बार भी विभाव को कर्ता बोला तो इस दुनिया भर के जितने विभाग हैं उन सबका कर्ता आपको बोलना पड़ेगा। आपको राग द्वेष का, मोह का, स्पर्श रस गंध वर्ण का, अजीब के जितने क्वालिटीज है उन सबका अपने आप को कर्ता बोलना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भावों से भी जीव कर्ता नहीं बनता। इस बात को ये 3 उदाहरण घट पट रथ इनके एग्जाम्पल से अच्छा समझाया हुआ है। आप गाथा कर देख के आओगे तो भी चलेगा, और टीका में तो फिर अच्छे से समझाया ही है। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हमको, कुछ गाथाओं को स्किप करके 63 नंबर के कलश में। 63 नंबर का कलश ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं कर रहा है, एक प्रश्न खड़ा कर रहा है हमारे आगे बस। मैं 63 नंबर की गाथा सॉरी कलश आपके सामने खोल रहा हूँ। ये आ गया 63। काफी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तब जाकर के कलश आपके सामने आएगा। वसंत का छंद है, वसंत का छंद है। चलिए हम पढ़ते हैं इस छंद को। इसकी अगर उत्थानिका दी हो कहीं पर कि ये कलश क्यों आया है तो समझना आसान हो जाएगा। हाँ चलिए, एक कुछ ये बातें हैं, क्योंकि हमने काफी कुछ स्किप करके हम कलश की तरफ आ रहे हैं ना, तो बीच में कितनी क्या क्या बातें हो गई उन्हें देखने के लिए देखो। इस प्रकार इन गाथाओं में अंतिम रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है, आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। ठीक है, ये बात सच है कि गलत है? सही है। क्योंकि देखो 3 चीजें आई, यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, ना स्वयं करता है, ना परिणमित करता है, ना ग्रहण करता है, ना बांधता ही है। कुछ समझ आया आपको? क्या बोला? मुझे एक सेकंड पुरानी गाथाओं पर। हाँ ये देखो, उपादेदि करेदि बंधंती परिणाम एदि गिर्ण दीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? अमृतचंद आचार्य आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये अभी हमने स्किप करके 63 नंबर के कलश पे आ रहे हैं ना कुछ गाथाओं को, कि भाई कर्ता कोई किसी चीज का कब कहलाएगा। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हो भाई कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, तो कोई किसी चीज का कर्ता कब कहलाएगा? तो कह रहे हैं कोई किसी चीज का कर्ता तब कहलाएगा जब या तो वह उसे उत्पन्न करे। आपने अपने बच्चे को उत्पन्न किया कि नहीं? आपने अपने पुत्र को उत्पन्न किया, मतलब व्यवहार से बात कर रहा हूँ, व्यवहार से उत्पन्न किया ना, आपके घर को आपने बनाया, तो आप उसके कर्ता कहलाए कि नहीं? कहलाए। तो या तो कोई किसी चीज को उत्पन्न करे तो वो उसका कर्ता कहलाएगा, या फिर कोई उस काम को स्वयं करे तो वो उसका कर्ता कहलाएगा। जैसे आप खाना खाते हो, खाना आपने खुद ने खाया, तो आप खाना खाने की रूप जो क्रिया है उसके कर्ता हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। व्यवहार से बात कर रहा हूँ अभी, अभी एकदम निश्चय मत जाओ, ठीक है। फिर बोला न परिणमित करता है, यदि आप स्वयं उस रूप परिणमित हो, जैसे छोटे से बड़े, आप जब पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, तो आप में ही चेंजेस आया? किसी और में चेंजेस आए कि आप में ही चेंजेस आए? परिणमित आप ही हुए, तो आप ही कर्ता कहलाओगे। राइट मीना जी, करेक्ट? गेटिंग द यस कॉन्सेप्ट? या यस। फिर आप खुद कोई चीज ग्रहण करते हो, ग्रहण मतलब जैसे कोई घर किसी और का था, लेकिन अब आपने वो खरीद लिया, या किसी ने आपको वो गिफ्ट दिया, तो उसके कर्ता आप हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि आपने उस चीज को ग्रहण करा, तो आप उसके हम्म कर्ता हो सकते हो। या फिर बंध गए, बंध गए मतलब आप उसके साथ जुड़ गए, आपके हस्बैंड के साथ आपका संबंध हुआ, आपकी शादी हुई, तो आप बंध गए कि नहीं बंध गए उनके साथ? उनके परिवार वालों के साथ बंध गए कि नहीं बंध गए? बन गए कि हाँ नहीं? शादी के पहले जो आपके अंकल आंटी थे वो आपके इन लॉज बन गए कि नहीं बन गए? शादी के बाद उसका पूरा परिवार आपका रिलेशन में आ गया, तो आप बन गए, तो आप उनके कर्ता कहलाए। तो कुंद कुंद आचार्य ने 5 कंडीशन बताई कि भाई अगर ये 5 कंडीशन तुम्हारे साथ होती हो तो तुम किसी चीज के कर्ता कहलाओगे। क्या 5 कंडीशन है? उत्पन्न होना, करना, परिणमित होना, ग्रहण करना, या बंधना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कर्ता कर्म अधिकार का।
वो पिछला विषय पूरा हो गया अपना, राइट। कर्तृत्व का मूल अज्ञान वाला विषय पूरा हो गया। अब नया विषय आ रहा है कि कोई कर्ता कहलाएगा कब। तो अमृतचंद आचार्य ने 5 गाथाएं गिनवाई हैं, सॉरी 5 चीजें गिनवाई हैं कि या तो आप किसी चीज से उत्पन्न होते हो, या तो उस चीज को करते हो, या तो उस रूप परिणमित होते हो, या तो उसको ग्रहण करते हो, या उस रूप बंधते हो। अब जरा इसको शरीर पे लगाओ। क्या हमने शरीर को उत्पन्न किया है? क्या हम शरीर रूप परिणमित होते हैं क्या? हम शरीर के बने क्या? हम शरीर को हमने ग्रहण किया है क्या? क्या हम शरीर से बंध गए क्या? नहीं ना, तो हम शरीर के कर्ता कहलाएंगे क्या? अब नहीं। गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने इसको ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों के एग्जाम्पल समझाया है। क्या इस आत्मा ने ज्ञानावर्णादि कर्मों को उत्पन्न किया है क्या? क्या हम ज्ञानावर्णादि कर्म मैंने किए हैं क्या? क्या मैं कर्म रूप परिणमित हो जाऊंगा क्या? क्या मैं कर्म ग्रहण करता हूँ? क्या मैं बंध गया उन कर्मों से, कभी छूटूंगा नहीं क्या? नहीं। तो जब ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या वो मेरा, क्या मैं उनका कर्ता कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, तो क्या समझाया? आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, ना करता है, ना परिणमित करता है, ना ग्रहण करता है, ना बंधता है। आगे, यह सुनिश्चित हो जाने पर इस प्रकार के प्रश्न सहज ही उत्पन्न होते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर इन कर्मों को कौन बांधता है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई मैं ज्ञानावरण कर्म तो मैं ही करता हूँ, कर्म तो मैं ही करता हूँ ना ज्योतिका जी, और कौन करता है? भाई आपको चोट लग गई, आप गिर गई, तो आप क्या बोलोगी? आपके ही कर्म का उदय है ना। फिर इन्होंने बोला ग्रहण। आप जब मनुष्य भव में आए तो आपने शरीर ग्रहण किया कि नहीं किया? मैंने शरीर ग्रहण किया। कहने में तो यही आता है ना, शरीर मैंने ग्रहण किया। बंधना, क्या आप कर्मों के साथ नहीं बंधे संसार में? बंधे ना, कर्मों के साथ बंधे ना। शरीर के साथ आपका संबंध हुआ ना, एक क्षेत्र अवकाश संबंध हुआ कि नहीं हुआ? संबंध हुआ। तो फिर मुझे शरीर का कर्ता होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कुछ? तो शिष्य ने यही पूछा कि अगर मैं इन सबको नहीं करता हूं, तो फिर इन कर्मों को कौन बांधता है? ये कर्म आत्मा के साथ क्यों बंधते हैं, कैसे बनते हैं? आप कह रहे हो भैया किसी के साथ बंधना, कॉन्सेप्ट समझो, किसी के साथ बंधने से कर्ता हो जाता हूँ। तो कर्म तो मेरे से बंधे ना करके, शरीर तो मेरे साथ बंधा ना, एक से तरफ का संबंध शरीर का हुआ ना। आप कह रहे हो नहीं मैं शरीर का करता नहीं हूं। तो शिष्य ने पूछा तो फिर वो किसका करता है ये बताओ। और अगर वो किसी और चीज का करता है, तो मेरे साथ आके शरीर क्यों बंधा, मेरे साथ आके कर्म क्यों बंधे? तो ये जो सारे जो क्वेश्चंस है, इन सब क्वेश्चंस के लिए क्या लिखा है? ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें आचार्य अमृतचंद स्वयं कलश के रूप में उपस्थित करते हैं। आपको कुछ समझ आया? अभी तक जो कलश आते थे, वो कलश हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आते थे। अब जो कलश आ रहा है 63 नंबर का कलश, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। इस कलश में एक प्रश्न उठाया गया है। तो कुछ समझा नहीं रहे अमृतचंदाचार्य। पहला कलश आया अब तक ऐसा, इसमें अमृतचंदाचार्य कुछ समझा नहीं रहे हैं, कुछ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कलश है 63 नंबर का कलश। समझ आया आपको जो पीछे की गाथा? मैं सीधे अगले कलश पे आपको नहीं ले जाता, एक कलश से अगले कलश के बीच में क्या क्या विषय आ गया वो आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं प्रश्न खड़ा जो किया है वो किस प्रकार से खड़ा किया है और उसका क्या उत्तर आएगा, वो तो आगे देखेंगे। वसंत का छंद है। जीव करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री। आप पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर वापस से कलश पढ़ेंगे ताकि आप अर्थ कर पाओ। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, कौन करे अब यह कहे
सुनो भरम नश जाय। 2 लाइन का हिंदी पद्यानुवाद है, और कलश कितनी लाइन का है? 4 लाइन का। दादा की विशेषता आपको पता है? अगर अमरचंद आचार्य कुछ समझाएंगे 2 लाइन में, तो दादा उसका 4 4 लाइन में पद्यानुवाद लिखते हैं। आपने देखा हो तो। इसके पहले भी 4 लाइन का कलश है, तो दादा ने 8 लाइन में अडिल्य छंद में उसको समझाया है। लेकिन जब नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है 4 लाइनों में, दादा ने उसको 2 पंक्तियों में निपटा दिया, मूल बात उसमें आ गई। वापिस कलश पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो कि नहीं वो हम देखते हैं। जीवः करोति यदि पुत्कल कर्म नैव, कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव। एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय, संकीर्त्यते शृणुतु पुद्गल कर्म कर्त्री। देखिए पद्यानुवाद। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, कौन करे अब यह कहे, सुनो भरम नश जाय। कर सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, या मैं करूं? हाँ, मीना जी ट्राई करना चाह रही हैं। जीव करोति यदि पुद्गल कर्म नैव। सो वो कहता है कि जीव जो पुद्गल कर्म नहीं कर सकते, कस्त ही तत्कुर्त कुरुत इत्यभिशंकयेव। तो उसको शंका होती है, तो जीव नहीं करता तो कौन करता है? इत ही तीव्र रयमोहनी वर्हराय। ये मुझे नहीं पता। संकीर्तय संकीर्तय ते शृणु त पुद्गल कर्म कर्तु। तो शंका होती है कि पुद्गल कर्म को कौन करता है। ओके, बहुत बढ़िया। संध्या जी कुछ ऐड करना चाहते हो आप? कुछ आप भी कहना चाह रहे थे शायद। इसमें ये बोल रहा है कि मतलब जीव करोति यदि पुद्गल कर्म, तो यदि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता होएगा तो पुद्गल का कर्ता कौन होएगा? ओके। जीव जीव के अपने का स्वभाव का हाँ, करता है, पुद्गल पुद्गल का है, तो दोनों एक दूसरे के भिन्न कर्ता कैसे हो जाएंगे? बहुत और बढ़िया। यदि एक दूसरे के भिन्न कर्ता हो गए तो उसका स्वभाव और उसका वो सत्ता नष्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अस्तित्व न खत्म हो जाएगा। ठीक है। सही है और कि कुछ? गलत है? बस मैं आपकी बात से मुझे बहुत अच्छी एक ड्राइंग ख्याल में आई, वो बना रहा हूँ मैं। देखो एक अच्छी बात बोली संध्या जी ने। जीव करोति यदि पुद्गल कर्म नहीं वो। वैसे अर्थ तो अलग है, पर संध्या जी ने जैसे बोला कि अगर जीव का कर्ता पुद्गल होगा तो पुद्गल का कर्ता कौन होगा? क्योंकि ये बात तो सही है। अगर ए का कर्ता बी आप मानोगे, तो बी का कर्ता आपको सी को मानना पड़ेगा, सी का करता है डी को मानना पड़ेगा, डी का ई को, एफ को। तो ऐसे करते करते तो आपका अनलिमिटेड अनलिमिटेड कर्ता की लाइन, कर्ता कर्म की लाइन बनती जाएगी। तो भाई ये सिस्टम तो क्या है? गलत है। क्या बोला? इसका अर्थ ऐसा निकलेगा, जीव करोति यदि पुद्गल कर्म नहीं वो। जीव करोति, जीव करता है, लेकिन यदि मतलब नहीं, पुद्गल कर्म नहीं वो, लेकिन वह जीव पुद्गल कर्म को नहीं करता। यदि जीव पुद्गल कर्म नैव करोति, इसका अर्थ ऐसे आएगा, आपने सीधे सीधे लगा लिया। यदि जीव पुद्गल कर्म नैव करोति, ऐसे घुमा के इसका अर्थ आएगा। यदि जीव पुद्गल कर्म नहीं करता है, कस्तर ही, समझ गए होंगे आप? तो कौन करता है? तत्कुरुत, तत् मतलब उसको, उसको मतलब उस पुद्गल को फिर कौन करता है? इत्यभिशंक, यह एक शंका आती है कि भाई फिर उसको कौन करता है? ठीक है, कौन करता है फिर? एतर ही तीव्र अयमोह निवर्हणाय।
ए तरी इसी तीव्र अय मोह, मोह मतलब एक मोह जो इस प्रश्न के पीछे शिष्य को आया है, इस प्रश्न का जो उसको उत्तर जानना है कि भैया पुद्गल को कौन करता है, पुद्गल को कौन करता है, इस प्रश्न का निवारणाय, निराकरण करने के लिए संकीर्तते, संकीर्तते मतलब कहते सुनो, शुणतु, संकीर्तन मतलब ध्यान से सुनो, किसे, पुद्गल कर्म कर्त्री, इस बात को आगे जाके आप सुनो ध्यान से कि पुद्गल का कौन करता है और कौन कर्म है। ऐसे ही आपको कोई ग्रंथ याद आ रहा है कि जहां पर लिखने वाले ने ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनो, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो छेड़ाला, कल्याण, छेड़ाला, है ना। छेड़ाला। दौलत राम जी ने बोला, इसलिए हाँ। उसने पिछले वाले क्या कहते हैं छंद में उसने प्रश्न पूछा था कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तो दौलत राम जी ने अगले छंद में बोला ताही सुनो भविमर्थिना। ऐसे इसके पहले शिष्य ने प्रश्न पूछा कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन होता है। कमरचंद आचार्य कह रहे हैं सुनो तू संकीर्तते, कि ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो कि उस पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। देखो पद्यनाथ में एक अच्छी लाइन आई है, कौन करे अभ्यय सुनो भरम नश जाए, कि भैया तुम ध्यान से सुनना कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, क्यों, उससे क्या नाश होगा, भरम नश जाए, जो भ्रम है, कभी कभी भ्रम हो जाता है ना कि संसार का मैं करता हूँ, पुद्गल का मैं करता हूँ, कुछ धन संपत्ति का मैं करता हूँ, कभी कभी भ्रम होता है कि अनादिकाल से यही भ्रम चला आ रहा है। कभी कभी तो हमें ये भ्रम होता है कि मैं आत्मा का करता हूँ, बाकी हमेशा तो मुझे ये लगता है कि मैं पुद्गल का ही करता हूँ, शरीर का ही करता हूँ। तो जो ये हमारा भ्रम है कि मैं पुद्गल कर्मों का करता हूँ, इस भ्रम का नाश हो जाए, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो, आगे जाके वो क्लियर करेंगे कि भाई कैसे इसका कर्ता मैं, ये जीव नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 63 नंबर के 64 नंबर के कलश की तरफ, ये भी थोड़ा आगे जाकर के है। ठीक है, आपको 29 प्रकार के भाव याद है, मतलब मैंने आपको वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, 29 प्रकार के भावों की क्लास हुई थी हमारी, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, हम्म, तो एक थोड़ा सा आगे नहीं जाने के पहले आपको मैं थोड़ा सा इसी कलश के बाद जो गाथा आ रही है 109 नंबर की, ठीक है, 109 110 उसमें क्या बोल रहे बता रहा हूँ। कुंदन आज ये जो प्रश्न खड़ा किया है किसने, शिष्य ने, और इसके बाद जो कलश में आई है उसको कुंदन आचार्य ने अपनी गाथाओं में इस प्रकार समझाया है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। देखो क्या लिखा, जैसे किसी ने कहा गुणस्थान मेरे हैं, तो उन्होंने बोला ये सभी अचेतन हैं, तो अचेतन चीजें मेरी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो इसलिए इनका मैं कैसा रहा, अकर्ता ही रहा। बात समझ आ रही है। तो जो अगली गाथा में अन्य प्रश्न किया शिष्य ने कि गुणस्थान, तो उन्होंने कहा गुणस्थान तो अचेतन है, गुणस्थान चेतन है नहीं, तो क्या गुणस्थान मेरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं इनका करता नहीं। इस प्रकार से अलग अलग, ये देखो पूरा यहाँ पर अमरचंद आचार्य अलग अलग थोड़ी अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। शिष्य बोल रहा है गुणस्थान मेरे नहीं है क्या, शरीर मेरे नहीं है क्या, तो यहाँ पर अलग अलग लॉजिक थे, वो समझा रहे कि भाई ये सब मेरे करता नहीं है। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा रूल बताया था, व्यापक व्यापक संबंध, पता होगा आपको क्या होता है। ज्योतिका जी पता है व्यापक व्यापक संबंध की, भूल गए, भूल गए, मीना जी आपको याद है। हाँ कि संध्या। Vyapya Vyapak, you change into that. Like पानी है तो पानी का ड्रॉप पानी में सरोवर में नाखो तो वो व्याप्य व्यापक ठीक हो है, जाता है। ठीक है, ओके, संध्या जी भी कुछ कहना चाह रही थी। जैसे आत्मा और ज्ञान का संबंध है, ज्ञान हाँ व्यापक का, वो जैसे जैसे धुआं, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो ऐसे व्यापक। Yeah. कर्ता कर्म अधिकार का एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है, व्यापक व्यापक भाव, जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमने इस पे ये डिस्कस किया था ज्योतिका जी की, जब तक दो चीजों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध नहीं बनेगा, तब तक वो दो चीजों के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा। हम्म, व्यापक व्यापक मतलब बड़ा होता है व्यापक, और उसके छोटा हिस्सा कहलाता है व्याप्य। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा आपका स्कूल है और स्कूल के अंदर एक क्लास है, स्कूल कहलाएगा व्यापक,
उसके अंदर छोटा सा हिस्सा उसकी क्लास कहलाएगा व्याप्य। तो स्कूल और क्लास का आपस में संबंध बन जाएगा, स्कूल क्लास का कर्ता कहलाएगा, कहलाएगा क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। तो जैसे संजय जी ने बोला आत्मा और ज्ञान, व्यापक व्यापक है, आत्मा व्यापक है, आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान नाम का गुण भी है, तो वो व्याप्य हो गया। तो उनके बीच व्यापक व्यापक संबंध बन गया, तो आत्मा को ज्ञान का कर्ता कह सकते हैं। लेकिन आत्मा और पुद्गल, क्या इनके बीच में व्यापक व्यापक, ये आत्मा अलग द्रव्य है, पुद्गल अलग द्रव्य है, उनमें दोनों अलग ही चीज है, आपस में कोई व्यापक व्यापक नहीं बन रहा। तो व्यापक व्यापक नहीं बन रहा तो कर्ता कर्मणा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये इन्हीं सब लॉजिक से अमरचंद आचार्य कभी अचेतन बोल के पर पदार्थों को, कभी ये बोलकर कि पुद्गल भाव जो है उनसे व्यापक व्यापक हमारा नहीं बनता है, इसलिए हम उनके कर्ता नहीं है। ये अलग अलग लॉजिक्स के थ्रू इस बात को वो क्लियर कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं हाँ 16। सर, हाँ बोलिए। व्यापक व्यापक संबंध तो एक ही द्रव्य में होता है ना, ये बिल्कुल सिद्धांत हाँ, है ना। हाँ बिल्कुल एक ही तरफ पे है। 64 नंबर का कलश ये रहा, ये रहा। उपजाति छंद है 64 नंबर का कलश। 120 जो गाथा है, 120 नंबर की गाथा के बाद 64 नंबर का कलश आया है। उपजाति छंद है, पढ़ता हूँ, थोड़ा कठिन पढ़ सकता है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। एक ट्रिक मुझे अच्छी लगी, वो आप लोग के साथ मैं करूंगा, पद्यानुवाद पढ़ के आप लोग के व्यूज में जानूंगा। तो हम इसके पहले संध्या जी हमने बीच में चालू किया था, पद्यानुवाद हम ध्यान से पढ़ते थे, तो पद्यानुवाद पढ़ के आपने क्या अर्थ निकाला वो आप बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको संस्कृत से अर्थ बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं पहले हम 64 नंबर का कलश। ये क्या है, टीकाओं के बीच में लिखा है ना बोल्ड लेटर्स के बीच, तो अलग से पकड़ में नहीं आता, इसलिए मैंने पढ़ा कर दिया। पढ़ते हैं। स्थित विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां चितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। चलिए आप मेरे साथ पढ़ना, साथ मतलब आप सब लोग पढ़ो, मैं देख रहा हूँ। स्थित विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां चितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। क्योंकि पद्य में बहुत अच्छा है। सब पुद्गलों में है स्वभाव परिणमन की शक्ति जब, और उनकी परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। वापिस पढ़ता हूँ पूरा, फिर ये पढ़ के आप लोग क्या अर्थ निकाला आपने, 1 2 3 4 से, और उस प्रश्न का उत्तर आ गया क्या। प्रश्न था ना कि पुद्गल का कर्ता कौन होगा, तो उस प्रश्न का उत्तर आ गया क्या, आप क्या समझे आप मुझे बताना, फिर मैं अर्थ करूंगा। सब पुद्गलों में है स्वभाव परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। इससे पहले संध्या जी पद्यानुवाद पढ़ के आप क्या समझे। इसमें बता रहा है कि जो जो सब पुद्गल है उसमें सब में स्वाभाविक परिणमन शक्ति है, जब सब में, तो जो उनके परिणमन में फिर विघ्न क्यों होएगा, जब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का है, तो ये नियम वस्तु का स्वभाव है। तो फिर जब, तो इससे निश्चित हो गया कि पुद्गल का कर्ता पुद्गल है। ठीक है, मतलब प्रश्न का उत्तर आ गया, जो प्रश्न शिष्य ने पूछा था कि पुद्गल का कर्ता कौन होगा, उसका उत्तर आ गया क्या, है ना। जैसे आ संध्या गया। जी ने बोला कि पुद्गल जैसे अपने अपने परिणमन का कर्ता स्वयं स्वयं है, तो पुद्गल का
पुद्गल द्रव्य के परिणाम करता पुद्गल है, ऐसा उन्होंने उत्तर बोला। ठीक है, बढ़िया है। वैसे सही बात तो यही है भाई, पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, जीव का कर्ता जीव है ना। हाँ ज्योतिका जी, आप क्या समझे इस पद्यानुवाद को पढ़ के? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप करिए। अभी नहीं हुआ अनम्यूट आपका। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। सब पुद्गल पुद्गल में परिणमन की शक्ति है और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न। जब और उसके परिणमन में कोई बाधा नहीं आती है, क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणाम का, तो वो स्वयं उसका परिणाम क्यों नहीं कर सकता। सहज ही ये नियम जानो वस्तु है परिणमन का। नियम ये है कि वस्तु की परिणाम स्वयं ही होती है। ठीक है, आप ये नियम पे मैं बात करूंगा अभी एंड में। हाँ मीना जी, आप और अपने व्यू बता दीजिए, फिर मैं अर्थ करता हूँ। अ, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। सभी पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न। जब तो जो सहज परिणमन होता है तो इसमें बाधा नहीं आती। क्यों न हो तब स्वयं कर्ता स्वयं के परिणमन का। स्वयं करता है तो स्वयं ही परिणमन होता है ना। सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। सहज ये नियम है। सहज है तो वो जैसे आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा क्या करता जानता है ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मेन बात तो पकड़ ली। एक बार मैं संस्कृत से अर्थ आपको बता देता हूँ, फिर एक दो अच्छी बात हम करेंगे। स्थितेत विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। पहली पंक्ति आप लोग को दिख रही है? स्थितेत विघ्ना खलु पुद्गलस्य, स्थिति इति विघ्ना। स्थित विघ्ना मतलब क्या विघ्न है। अभी आप लोगों ने भी हिंदी अर्थ करते वक्त बोला क्या विघ्न है खलु पुद्गल से, पुद्गल में, क्योंकि प्रश्न क्या खड़ा हुआ था, पुद्गल से प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई पुद्गल का कर्ता कौन कहलाएगा फिर। तो हमने यही उत्तर दिया इनको भैया कि क्या दिक्कत है पुद्गल में, क्या दिक्कत है पुद्गल में, क्योंकि स्वभाव भूत परिणाम शक्ति। हर द्रव्य का ये स्वभाव है कि अपने अपने परिणामों का कर्ता वही कहलाएगा। हर द्रव्य का ये स्वभाव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव के लिए कि भाई जीव तो अपने परिणामों का कर्ता कहलाएगा लेकिन पुद्गल के लिए किसी और को लाना पड़े। सब द्रव्य अपने अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। अपने अपने परिणमन के हर द्रव्य स्वयं ही जिम्मेदार है। किसी एक्स वाई जेड को, थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है। तस्याम स्थितायाम स करोति भावम, और तस्याम स्थितायाम स करोति भावम, उसी स्थिति में सब द्रव्य अपने अपने भाव करते हैं। सभी द्रव्य अपने अपने भाव करते हैं उस स्थिति, मतलब किस स्थिति में, मतलब जिस जिस कंडीशन में जो द्रव्य है उस कंडीशन में वो द्रव्य अपने अकॉर्डिंग परिणमित का हो रहा है, क्योंकि अपने आप में दे आर केपेबल परिणमन करने के। यम आत्मनस्तस्य सएव करता, जैसे यम आत्मनस्तस्य, जैसे हमारी आत्मा के हम स्वयं करता है, कि मैं स्वयं आत्मा हूं तो मेरी आत्मा का कर्ता कौन होगा, मैं स्वयं होऊंगा। उसी प्रकार से दुनिया भर का जो कोई और द्रव्य है उस द्रव्य के परिणमन में वही निमित्त होगा। पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम में पुद्गल निमित्त है। मैं हूं, मेरे परिणाम में मैं निमित्त हूं। लेकिन मैं जीव हूं और आप भी जीव हो, आप तीनों मेरे सामने हो, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूं। लेकिन क्या मैं आपके परिणाम का कर्ता हो सकता हूँ क्या? क्यों, भले ही हम जीव हैं लेकिन द्रव्य तो अलग अलग है ना।
आप जीव द्रव्य अलग हो, मैं जीव द्रव्य अलग हूँ। बात समझ आ रही है? तो हम जब एक जीव दूसरे जीव पे कर्ता नहीं हो सकता, तो जीव पुद्गल कर्ता कैसे होगा? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? और पद्यानुवाद में कितनी अच्छा बात बोली है, आखिरी लाइन हमेशा पद्यानुवाद की अच्छी होती है, सहज ही है नियम जानो वस्तु के परिणमन का। आपको कितना कष्ट करना पड़ता है जानने के लिए, बहुत आपको घोड़ा मजदूरी करनी पड़ती होगी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ती पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण करने के लिए? बहुत पुद्गल का स्वभाव है ना स्पर्श रस। कुछ करना पड़ता है कि सहज हो रहा है वो? सहज। सहज हो रहा है। सहज हो रहा है, अच्छा, सहज है। अब पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण परिणमित हो रहा है, तो उससे आप में जीव को कोई बाधा आ रही है क्या? आपके नहीं, स्वभाव में कोई दिक्कत आ रही है क्या? और केवल आप अपने द्रव्य में अपना न करे। बस, और आप अपना परिणमित खो रहे हो, तो उसमें पुद्गलों की बाधा आ रही है क्या? तो जब नहीं, एक द्रव्य के स्वयं में से परिणमित होने पर, स्वयं के कर्ता होने पर दूसरे द्रव्य को कोई तकलीफ नहीं है, कोई बाधा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अपने आप से स्वयं से परिणमित हो रहा हूँ सहज रूप से, बिना कोई मेहनत करे अपनी, क्योंकि स्वभाव में मेहनत नहीं लगती, विभाव में मेहनत लगती है। बात समझ आ? आपको गुस्सा करना पड़ेगा, तो गुस्सा करने के लिए पहले आपका झगड़ा होना पड़ेगा, झगड़े के बाद वो आदमी आपके सामने होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके आसपास दो चार होने चाहिए ना। आपको उठा उठा के बर्तन फेंक के मारोगे या जो भी फेंकोगे, पत्थर फेंक के मारोगे, तो आपको ऑर्नामेंट्स आसपास, सामान आसपास चाहिए, फिर दो चार लोग आपको शांत करने वाले चाहिए। गुस्सा करने के लिए कितना कुछ करना होता है, और ज्ञान करने के लिए कुछ करना है? कुछ नहीं करना। चाय वाला उदाहरण आपको दादा का पता ही है। चाय बनाने के लिए हजारों चीजें लाओ, गैस लाओ, सिलेंडर लाओ, चाय पत्ती लाओ, शक्कर लाओ, इलायची लाओ, फिर केसर वाली चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, बाप रे बाप। और आत्मानुभूति करने के लिए क्या क्या चाहिए? उसी ना। प्रकार सहज परिणमन करने के लिए मैं बार बार एक पंक्ति बोलता हूँ, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने, इसका अर्थ है जानने का तनाव मत करो। क्या बोला? जानने का तनाव मत करो। हमको तनाव हो रहा है क्या जानने में? कोई तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, तुमको पर के बारे में जाना तकलीफ होगी। मेरे पति क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। करने लेते थे उससे। तो जब मुझे पर के बारे में जानना हो, तो जरूर मुझे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जब मुझे स्वयं के बारे में जानना है, तो मुझे कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। बात समझ आ गई है ना? चलिए मीना जी, एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए इस प्रकार। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई, और उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव के को करता है, उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। ये अपना आंसर आ गया। पूछा था पुद्गल द्रव्य किसका करता है, तो जो पुद्गल द्रव्य जिस भाव को करता है, वह पुद्गल द्रव्य उसी भाव का करता है। पहली बार हमको पुद्गल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आत्मा का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा, वरना हमेशा हम आत्मा को पुद्गल के एग्जाम्पल देते हैं। इस बार हमको पुद्गल को समझने के लिए आत्मा का एग्जाम्पल लेना पड़ा। बढ़िया है, अच्छा है। अब हम चालू करेंगे 65 नंबर के कलश में नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं और क्या नया विषय आगे आने वाला है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ और पूछना है? नहीं? सर, यू आर टू हाँ, गुड, थैंक यू। हाँ, सर। संध्या जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसकी जो अपना 64 कलश जो है, उसकी यस। फर्स्ट लाइन है, स्थिति विघ्ना खलु पुद्गल से। तो मतलब जो बता रहा है कि स्थिति रूप से जो पुद्गल, मतलब स्थित ऐसा अर्थ है क्या वहाँ? खलु हाँ, मतलब? खलु मतलब निश्चय से, सच में ये बात जानो। अच्छा, वास्तव में यही बात जानने लायक। जब भी खलु आता है, खलु का मतलब निश्चय, सच में, निश्चय। है ना? अभी संस्कृत क्लास में भी अव्यय जब हम पढ़ रहे थे, तो अव्यय में खलु आया था, अगर आपको याद हो तो मीना जी। वहां हाँ, पर भी यही था, है ना, निश्चय। तो यस। खलु जहां पर भी आ जाए निश्चय से, वास्तव में, या निश्चय ने अर्थ लगा सकते हो आप संध्या जी, है ना? चलिए और ठीक है। इसमें एक बात और आई, हाँ, स्वभाव भूत हाँ, परिणाम, जो आत्मा में 47 शक्तियां ऐसे, उसमें भी परिणाम शक्ति और स्वभाव भूत है। हाँ,
है ना। ये भी बहुत अच्छा विषय है। 47 शक्ति है, समय सार के बाद है कि प्रवचन सार के बाद, किसके बाद है? 46 नहीं। इसमें 47 दो ग्रंथ है, प्रवचन सार और समय सार। एक ग्रंथ के बाद में 47 नए हैं, परिशिष्ट पता है? परिशिष्ट उसमें हाँ 47 और एक में 47 शक्तियां हैं। प्रवचन सार में है 47 नए, नहीं। नहीं। ठीक है, और समय सार में 47 शक्तियां। क्यों? क्या? क्योंकि समय सार सीधा आत्मा से डील करती है, आत्मा आत्मा की सब प्योरेस्ट चीज की बात करती है, तो आत्मा की 47 शक्तियां। और प्रवचन सार टेक्निकल चीजों की बात करती है, वस्तु वो स्वरूप की ज्ञान बात प्रदान करता है ना। वो ये ज्ञान श्रद्धा प्रदान है, प्रधान, इसलिए इसमें हाँ नहीं। ये श्रद्धा प्रधान है समय सार, इसलिए 47 शक्ति वो ज्ञान प्रधान है। तो वस्तु स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान करनी 47 नए की बात आई है। समय सार के बाद एक बार हम शॉर्ट में देखेंगे 47 शक्तियां, ठीक है, जब समय सार कलश हो जाए शॉर्ट पूरा। में नहीं, डीप में ही लेंगे। हाँ है ना। चलो ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र, हम मिलेंगे जय जिनेन्द्र। ट्यूसडे। थैंक यू।